7 या 7.5 साल इसकी उम्र हुई है। इत्तेफाक से आज मेरे साथ स्कूल में छुट्टी थी। इसको पूरा हनुमान चालीसा याद है। कौन जिम्मेदार है? मुझ जैसा बाप जिम्मेदार है कि आलिम के बेटे को हनुमान चालीसा याद हो गया। हम जिम्मेदार है क्योंकि हमने इनको गैरों के स्कूलों में पढ़ाया है। वहां हम चाहकर भी अपने बेटे को नहीं रोक सकते, मना नहीं कर सकते कि बेटा ये ओम कौम ये वो मत बोलो, ये दूसरों की जबान, दूसरों के नारे, दूसरों की बोली, दूसरों की बातें हैं। मगर क्योंकि वहां प्रेयर में बुलाया जाता है, प्रेयर में ये सीख लेते हैं, ना चाहकर भी इनको ये बातें याद हो जाती। हम जिम्मेदार है, आप भी जिम्मेदार है। आप अंदाजा फरमाएं कि जब एक आलिम अपने बेटे को स्कूल भेजकर अपने बेटों को कुफरिया जुमले याद करने से नहीं रोक सकता है, तो आप अपने बच्चों की खैरियत पूछिएगा। आप अपने बच्चों को ईमान उनके कैसे बचा सकते? आपका बच्चा अकीदा कैसे बचा सकता? मैंने जरूरत महसूस की है क्योंकि आज की तारीख में 99% लोग चाहते कि हमारा बेटा स्कूल में पढ़े, मगर ये गौर नहीं करते कि स्कूल देता क्या है, स्कूल पढ़ाता क्या है, स्कूल बताता क्या है, स्कूल सिखाता क्या है, स्कूल बांटता क्या है, स्कूल हमें देता क्या है। ये जाने बगैर हम स्कूल बच्चों को भेजते हैं क्योंकि स्कूल हमने खोला नहीं, हमें गैरों की स्कूल भेजने पड़ते। और गैरों की स्कूल जब हम भेजेंगे तो गैर जो चीज जानते हैं वही सिखाएंगे, उन्हें जो मालूम है वही बताएंगे, उनका जो मिशन है वही चलाएंगे, उनकी जो तहरीक है उसी पर काम करेंगे। अब अगर मुसलमानों के अंदर ऐसा से इस्लाम, ऐसा से ईमान अगर जिंदा है तो मुसलमानों को आज की तारीख में 19वीं शताब्दी के आज के दशक में मदरसे खोलने की हाजत नहीं, स्कूल खोलने की जरूरत है, कॉन्वेंट खोलने की जरूरत है, मंटेसरी खोलने की जरूरत है छोटे छोटे बच्चों के लिए। मैं यूनिवर्सिटी के लिए बाद में कहूंगा, मैं कॉलेज के लिए बाद में कहूंगा। कॉलेज में तो बाद में जाके हम पहुंचेंगे, पहले फर्स्ट में बच्चों को LKG में पढ़ाएंगे, नर्सरी में पढ़ाएंगे, फिर हमारा बच्चा 1 क्लास में, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, फिर फिफ्थ में, फिर साहब धीरे धीरे मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद फिर हमारा बेटा आगे बढ़ता रहेगा। यानी 12th तक, 12वीं क्लास तक कायदे से आप अपने बच्चों को ऐसे आगोश में पढ़ाइए जहां आपके बच्चों का ईमान भी बचा रहे, उनका अकीदा भी महफूज रहे। वरना 15 साल के बाद ये डॉक्टर बनाने की होश और रेस में, ये डॉक्टर बनाने की चाह में बेशतर घरों में डॉक्टर्स तो आ जाएंगे मगर उनका बेटा काफी डॉक्टर रहेगा, बेईमान डॉक्टर रहेगा, शैतान डॉक्टर रहेगा, ईमान नहीं रहेगा, चुगलखोर वही होगा, बेईमान वही होगा, शैतानी सिफत का आमिल वही होगा। क्योंकि उनके पास ईमान नहीं, तो जिसके पास ईमान नहीं होगा बेईमानी तो करेगा ही, जिसके पास ईमान नहीं रहेगा चोरी तो करेगा ही, जिसके पास ईमान नहीं होगा वो ठगी तो करेगा ही। अब इस खतरनाक मोमेंट से अपनी औलादों को बचाने के लिए आपके लिए जिम्मेदारी है। अगर जाती तौर पर आप स्कूल खोल सकते हैं तो खोलें, जाती तौर पे खोलने की ताकत नहीं तो जो फाउंडेशन आपने बनाया है, मदर फाउंडेशन आपने बनाया, ऐसे फाउंडेशन आप एक हरिपुर नहीं साहब, फकीर टोली वाले अलग बना ले, बैसी में अलग बना ले, 10 वाले अलग बना ले, साफ पानी 17 वाले अलग बना ले। पूरे इलाके में जितना गांव उतनी तारीख, उतना काम दिखना चाहिए। और तारीख सिर्फ नाम के लिए नहीं, हमने तारीख के साथ भी खिलवाड़ किया, तारीख की भी कमी नहीं है। आप तारीखात बहुत सारी है, कहीं देखिए साहब गरीब नवाज कमेटी, कहीं साहब ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी, कहीं आला हजरत कमेटी, कहीं ताजुल शरिया कमेटी, कहीं मखदूम समना कमेटी। और इन कमेटियों की जिम्मेदारी जो रहती है वो जिम्मेदारी वो कमेटी वाले निभाते नहीं। हमने कमेटी बनाई, हमारा काम क्या है? ये मदद फाउंडेशन वाले अगर मेरी बात सुन रहे हैं, इनमें से भी बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी सिर्फ तो इतनी होगी कि साल में एक जलसा कराओ, मुशव्विर को बुलाओ, किसी और खतीब शायर को बुलाओ, जलसा करो, तेरी कमेटी और तेरी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी खत्म हो गई। बस ऐसी ही तंजीमें हमारे यहाँ बनती है जो तंजीम का कोई मकसद ही नहीं बनाने का, और उन्होंने तंजीम बना ली। कुछ लोग तो इसलिए कमेटियां बनाते ताकि उर्स हम करें, कुछ लोग इसलिए तंजीम बनाते ताकि उर्स के मौके पर गरीब नवाज की बारगाह में बस रिजर्व करके ठूस ठूस के लोगों को बसों में भर भर के हम दिल्ली का सफर, अजमेर का सफर, बगदाद का सफर, ये सब बहानाबाजी करके ठगी करें, उससे कमाई करें। ये ठगी करने वाली कमेटियां बेशुमार है। नाम ताजुल शरिया कमेटी, और काम उस कमेटी का क्या है कि बस से अजमेर ले जाएंगे, बरेली शरीफ ज़ियारत के ले जाएंगे, और पूरे रास्ते में किसी से 1000, किसी से 500, किसी से 2000 ठग के यहाँ गुटखा खाना, वहाँ पानी के नाम पे, वहाँ पान के नाम पे, वहाँ खाने के नाम पे, वहाँ ढाबा के नाम पे, ये रेस्टोरेंट के नाम पे हम ठगी करते
کرتے بریلی تک چلے جائے. اسی کام کے لیے ہم نے تنظیم بنائی. خدا کی قسم یہ کافی نہیں, آپ کو تنظیم اس لیے بنانی ہے کہ ہم چونکہ اسکول سے جڑے ہیں, ہمارے حضرت بھی اسکول سے جڑے ہیں, ہم نے اپنے بچوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے. مسلمانوں کے ایسے ایسے بچے 80% نمبر میٹریکولیشن ایگزام میں لانے کے بعد انٹر پڑھنے کی طاقت اس کے پاس نہیں, کیونکہ غریب کا بچہ ہے, باپ اس کا کہیں مزدوری کرتا ہے, میٹرک کسی وجہ سے کر لیا, کہیں سے پیسے آئے کر لیا. اب میٹرک میں 80% نمبر لانے کے بعد بھی انٹر وہ نہیں کر سکتا, کیونکہ 1100 روپیہ انٹر میں ایڈمیشن کے لیے اس کے پاس نہیں ہے, اس کے پاس پوشاک کے پیسے نہیں ہے, اس کے پاس کمیونیکیشن کے خرچے نہیں ہے, ان کے پاس مزید ہاسٹل کے چارجز نہیں ہے. اب وہ غریب آدمی اپنے بیٹے کو بولے گا چلو چھوڑو بیٹا پڑھائی, جاؤ دلی بھاگو. میٹرک میں فرسٹ ڈویژن 80% یعنی ایکسٹینشن مارک لانے والا ہمارا بیٹا اگر میٹرک کر کے چھوڑ دے گا تو یہ تیز ترار بیٹا میٹرک چھوڑنے والا آگے چل کے وہ مزدور ہی نہیں رہے گا, بلکہ ممکن ہے وہ گنڈا بن جائے, ممکن ہے وہ چور بن جائے, ممکن ہے سماج کا بہت بڑا غدار بن جائے. ممکن چونکہ تیز ہے, اور تیز آدمی کچھ بھی بن سکتا ہے, تیز ہے تبھی تو میٹرک میں نمبر لایا ہے. تیز آدمی کو چانسز نہیں ملے, نہیں پڑھ سکا, غربت کی زندگی تھی, وہ آتنکواد بن گیا, بم بنانے لگا. کوئی 10,000 دے دیا, اس کا مرڈر کرو, وہ جا کے کر دے گا. کوئی 15,000 دیا, سپاری دیا, جا کے وہاں بدماشی کرو, وہ کر دے گا. یعنی جب ہمارا بیٹا غربت کی زندگی سے دوچار ہوگا, اس غربت کی مجبوری اسے آتنکواد بنانے پر مجبور کر دے گی. سماج کا ایک ظالم انسان بننے پہ وہ کوئی دیر نہ ہوگی. اس لیے میں کہنا چاہوں گا, آپ کے پاس اگر تنظیم ہوگی تو اس تنظیم کی ذمہ داری یہ ہوگی, ایسے بچوں کو ہم منتخب کریں اور چنیت کر کے ان کو لائیں اور اعلان کریں, خبردار یہ 22 علاقے میں اعلان کر دے, تنظیم کے صدر دروازے پر اشتہار ڈال دے کہ 2024 کے میٹرک ایگزامینیشن میں فرسٹ ڈویژن پاس ہونے والے جس مسلمان کے بچے کو بھی آگے کی تعلیم کی چاہ ہوگی, اگر اس کا باپ اسے نہیں پڑھانا چاہے گا, یہ تنظیم غریب نواز, یہ تنظیم مخدوم سمنا, یہ تنظیم اعلیٰ حضرت, یہ تنظیم تاج الشریعہ ایسے بچوں کی تعلیم کی ساری ذمہ داری نبھائے گی. نتیجہ تب کیا نکلے گا, آپ کے پیسوں سے آپ کے سماج کا اگر ایک بچہ میٹرک کے بعد انٹر کے بعد اگر وہ MBBS کی ڈگری پالے, اللہ کی قسم 50 مرتبہ اجمیر جانے سے زیادہ بہتر ہوگا کہ ہمارے سماج کا ایک بچہ ڈاکٹر یا انجینئر بن جائے گا.